नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, सीएसआईआर में भर्ती निकाली गई है जिसमें आईटीआई के अलावा और भी क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स में हम वीडियो को जानेंगे। आईटीआई के जितनी भी सरकारी नौकरी आती है उस सबका अपडेट आपको easywayglobalin वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे इस वेबसाइट को खोलेंगे, इजीवे कोचिंग का जो वेबसाइट है easywayglobalin ओपन करेंगे तो यहाँ आईटीआई जॉब का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, गवर्नमेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप। अगर गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब अभी लेटेस्ट अपडेट आए हैं सबका यहाँ पर अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। फॉर्म भरने का कैसे फॉर्म भरा जाएगा उसका भी वीडियो डिटेल्स में आपको इस पे मिल जाएगा। सारे वैकेंसी के नीचे ये डिटेल्स में बनाया गया है। तो हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर रिक्रूटमेंट के बारे में। ये सीएसआईआर रिक्रूटमेंट है और आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट की संख्या 43 है और सैलरी की बात करें तो 35,000 सैलरी है। डिटेल्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने ये डिटेल्स ओपन हो जाएगा और डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर टेबल है। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, वीडियो के 1 से 2 दिन के अंदर में यहाँ पे फॉर्म भरने का भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगा जिसको देखकर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सीधे ले चलते हैं, इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, तो आइए नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं। दोस्तों, एक सूचना है कि 18 जून को सुबह 10 से 12 के बीच में लाइव सेमिनार होने वाला है। जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आप इस सेमिनार को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आईटीआई में आखिर होता क्या क्या है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, आईटीआई के बाद हम क्या करें, कौन सा बिजनेस करें, प्राइवेट सेक्टर में हमारी अपॉर्चुनिटी कहां है, सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नौकरी का सिलेबस क्या होता है, तमाम बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बात पैदा होगा कुछ करने का। तो 18 जून का जो लाइव सेमिनार होने वाला है उसको मिस मत कीजिएगा। सेमिनार का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमिनार जरूर अटेंड करना है। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस 2 जुलाई से शुरू हो रहा है। इजीवे कोचिंग का ऑफलाइन क्लास 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लगातार भर्ती आ रही है। भर्ती की कमी नहीं है, बस कमी है कि आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए। अगर आप तैयार हैं तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाता है। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 2 जुलाई से शुरू है और इसमें रेलवे, बार्क, इसरो, मेट्रो, बिजली विभाग सबका तैयारी होगा। आईटी अनुदेशक की जो भर्ती है उसका भी हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में कि सीएसआईआर, सेंट्रल साल्ट मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और ये जो इंस्टीट्यूट है गुजरात में है। गुजरात में जो इंस्टीट्यूट है वहां पे ये भर्ती निकाली गई है और इसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक के लिए बहुत सारी भर्तियां हैं। इसका खास बात यह है कि इसमें बहुत सारा फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, आगे हम इसमें चर्चा करने वाले। ठीक है, तो चलिए जो बीटेक वाले हैं, एमबीए वाले हैं, इसको देखते जाएंगे। ठीक है ना, ये सारा ऊपर वाला बीटेक वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद डिप्लोमा वालों के लिए आएगा। ठीक है, आईटीआई का आएगा तो डिटेल्स में हम बताएंगे आपको। डिप्लोमा बीटेक वाले आप ध्यान से इसको देख लेंगे। ठीक है ना, और गुस्सा नहीं होंगे मेरे ऊपर कि हम आपका डिटेल्स में नहीं बता रहे, क्योंकि आप पढ़ के इंग्लिश समझ सकते हैं। हमारे आईटीआई वाले जो छात्र हैं उनको समस्या होता है तो उनको बताना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर से स्टार्ट है आईटीआई के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कारपेंटर के लिए। यहाँ पे भर्ती निकाली गई है और इसका जो लेवल 2 है 19,900 सैलरी है। हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, तो बोला है कि आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों चलेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है कि 10वीं में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। 10वीं में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों में से किसी से है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां बताए काम किस तरह करना है, तो काम करने के लिए बारे में बताया कौन सा काम करना है। ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास 10वीं में 55% है और 2 साल का सर्टिफिकेट है, 2 साल का अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं, कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोल रहा है कि कारपेंटर ट्रेड से अगर आपने 3 साल का कहीं से डिप्लोमा वगैरह किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। ठीक है ना, और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पे सेम वही कंडीशन है कि आईटीआई में आपका ड्राफ्टमैन सिविल से ट्रेड होना चाहिए, 55% मार्क्स 10वीं क्लास में होना चाहिए और इस तरह से आप ड्राफ्टमैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोपा के लिए। ठीक है ना, कोपा वाले बच्चे काफी परेशान रहते हैं।
आपका भी लेवल 2 का है, 19,900 स्टार्टिंग है, मतलब लगभग आपको 25 से 30,000 सैलरी मिलेगा। और इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट दिया गया है। जैसे देखिएगा यहाँ पे जनरल के लिए एक सीट है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है, ओबीसी के लिए एक सीट है, ओबीसी रिजर्व के लिए एक सीट है, बैकलॉग है एक और है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग सीट दे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से कोपा वाले इसमें अप्लाई करेंगे। और कोपा के लिए यहाँ क्वालिफिकेशन कह दिया कि 10वीं में आपका 55% होना चाहिए। सेम यही कंडीशन है कि 10वीं में 55% होना चाहिए। और आपका जो ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और इसी तरह से और भी क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर आप आईटीआई के हैं कोपा से तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या पर नहीं जाना है, जनरल का एक है, ओबीसी के लिए भी, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, ओबीसी रिजर्व बैकलॉग के लिए एक है, ठीक है ना। इसी तरह से अलग अलग सीटों की संख्या दिया गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में भी 2 सीट है, ठीक है ना, एक है अनरिजर्व में और एक है ओबीसी में, ठीक है। सेम वही कंडीशन है, आईटीआई पास होना चाहिए, 10th में 55% मार्क्स होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन का था, इलेक्ट्रीशियन में भी अलग अलग कैटेगरी में सीट दिया हुआ है। जनरल का एक है, ईडब्ल्यूएस का एक है, ओबीसी का एक है, और यहाँ भी कंडीशन वही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिटर के लिए, तो फिटर के लिए भी अलग अलग कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। और यहाँ भी आईटीआई आपका 10वीं में, आईटीआई के साथ 10वीं में 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। इसके लिए भी सीटों की संख्या यहाँ पर एक एक करके दिया हुआ है, ओबीसी में एक है, जनरल में एक है, और एससी एसटी का भी एक दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ऑपरेटर, जो आईटीआई का नहीं है। अब इसमें अदर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टर्नर के लिए भी दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मशीनिस्ट के लिए भी एक सीट है, और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी आईटीआई के ट्रेड है सब में कंडीशन वही है कि 10वीं में 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें बेनिफिट्स में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जो बेनिफिट्स आपको बता रहे थे ना, बेनिफिट्स में बोला कि पे अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है ना, एचआरए बोलेगा, टीए डीए सब मिलेगा, ठीक है ना। ये सब जोड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा सैलरी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बोला है कि हम आपको क्लास वाइज सिटी के लिए भी हम बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाले हैं, ठीक है ना। रहने का भी सुविधा देने वाला है, प्लस में लीव ट्रेवल कंसेशन भी देगा। कहीं अगर यात्रा करते हैं तो उसके लिए भी आपको टिकट में कम पैसे लगेंगे, ठीक है। और मेडिकल एक्सपेंसेस पे भी आपका खर्चा किया जाएगा। तो मतलब बहुत सारा इसमें आपका फैसिलिटी मिलने वाला है, और इसके रूल के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। अगर आप इसमें नौकरी करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एज की बात करें तो एज में छूट मिलता ही है सबको। ऐसा तो नॉर्मल एज 28 साल दिया है, अगर ओबीसी है तो 3 साल, एससी एसटी है तो 5 साल छूट इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन कैसे होंगे, ठीक ना। तो सिलेक्शन मेथड अलग अलग है। आईटीआई की हम बात करें, आईटीआई का जो टेक्नीशियन लेवल वाला है उसका हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उसके लिए 3 पेपर होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा, ठीक है ना। पेपर 1 की हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब रीजनिंग मान सकते हैं, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल पास करना है, ठीक है ना। जो 2 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक मतलब अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का संख्या कितना है 50 है, और टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 में 2 पेपर है, एक जनरल अवेयरनेस है जो 25 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज है 25 मार्क्स का, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। टोटल मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। और निगेटिव गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह पेपर 3 होगा जो 50 क्वेश्चन उसमें होगा और 150 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और यहां भी 1 नंबर आपका काटे जाएंगे गलत करने पर, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट की, इसमें मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम आगे बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाएगा। अगर इसमें दिया है तो हम बता देते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि कौन कौन से लोग अप्लाई करें, जो इंडिया का, पूरे इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका फॉर्म को ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, इसका वेबसाइट यहां पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम वेबसाइट देंगे, नहीं तो इजी वे यूट्यूब इजी वे ग्लोबल जो हम अभी वेबसाइट दिखाए तो उस पर जाइएगा और वहां से अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, उस पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का
न्यू भर्ती का अपडेट, और इसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। सीटों की संख्या कम है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सीट कम रहता है और बच्चे भी वहां कम अप्लाई करते हैं। तो चलिए, अगर आपका अप्लाई करने का मन होगा तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।